हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन होने वाली है 20 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक के लिए। ठीक है, आपकी एनर्जीज और आपकी पार्टनर की एनर्जीज को इन डिटेल हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो जैसे कि लव लाइफ, आपका करियर, आपकी सेहत, कोई भी मैटर है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको चेक करके बताऊंगी वो आपकी खुद की साइड से एनर्जीज होने वाली हैं। 20 से लेकर के 26 अक्टूबर आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाले हैं। ओके, लेट्स सी योर साइड क्या एनर्जीज है। 20 से 26 अक्टूबर, 6 ऑफ Wands, वर्ल्ड, 8 of Wands, ओके, 2 of Cups, वेरी नाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, और यहाँ पर है 7 of Cups। ओके, सो देखो ये जो हफ्ता है ना, इमोशनली, मेंटली और साथ में फाइनेंशियली, तीनों साइड से देखा जाए तो फुलफिलमेंट है। मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान का दिल उस सिचुएशन को देख करके बाग बाग हो गया है यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो आप। ठीक है, इमोशनली भी, मेंटली भी। अब ये क्यों हो रहा है, इसके जो रीजंस है ना वो बहुत सारे हैं। पहले तो जैसे ही ये हफ्ता आपका स्टार्ट होगा, यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आ रही है किसी किस्म की कोई विक्ट्री या गुड न्यूज। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पर आपको ना, एक ऐसा होता है ना जैसे कि इंसान स्पॉटलाइट में है, बहुत सारे लोग जो पहले आपके अगेंस्ट थे वो आपके साथ में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे, और जो पहले आपको गलत कहते थे उनको ये समझ में आने वाला है कि आप कितने ज्यादा सही हो और आप कितने ज्यादा समझदार हो। आपको यहाँ पे मिलने वाली है प्रायोरिटी। ठीक है, आपको मिलने वाला है नेम, आपको मिलने वाला है फेम, और कोई तो ऐसा काम होने वाला है जो बहुत ही लंबे अरसे से आपका रुका हुआ था। देखो जो चीजें बहुत अच्छी हैं वो भी साथ में मैं आपको बताऊंगी। जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग में जिसमें आपको आपकी लव लाइफ के बारे में बताऊं, ओवरऑल भी मैं आपको यहाँ पे चीजें बताती हूँ। तो आपको वो चीजें मिलने वाली हैं जो कि आप डिजर्व करते हो, या बहुत टाइम से आपकी सोच थी कि काश ऐसा हो जाए। आपके दुश्मनों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उनको ना, वो होता है ना कि हार मिल रही है। ठीक है, उनको उनके किए की सजा मिल रही है। तो ऐसा भी कुछ इस हफ्ते के अंदर होने वाला है। कोई तो आप तक ऐसी खबर पहुंचेगी जिससे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, अच्छा हुआ है ये काम हो गया। साथ में ऑन सोशल मीडिया की बात करूं तो आपको बहुत ज्यादा कोई फॉलो भी कर रहा है, आपके ऊपर किसी ने नजर रखी हुई है, आपको बार बार चेक कर रहा है, आपको देख रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, और किसी से आपके बारे में पूछ भी रहा है। ठीक है, आप इस हफ्ते के अंदर मुझे अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। एम्प्रेस की एनर्जी है, अपने आप को खूबसूरत बनाओगे। आप पहले से ही बहुत खूबसूरत हो, पर अपने लुक्स को मजीद बेहतर करना चाहते हो। आपका दिमाग जो है ब्यूटी की तरफ और खुद को अट्रैक्टिव बनाने की तरफ, आसपास के माहौल को खूबसूरत बनाना, महंगे कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, मतलब अपने स्टैंडर्ड को मजीद हाई करना, इन सारी बातों की तरफ रहने वाला है। किसी न्यू स्किल को और आर्ट को भी आप इस हफ्ते के बीच में सीख सकते हो। रिलेशनशिप की बात करूँ ना तो यहाँ पर किसी के साथ आपका बहुत ज्यादा मुझे अटैचमेंट भी नजर आ रहा है। मतलब आपको ऐसा फील होने लग गया है इस हफ्ते से कि जैसे वो इंसान आपका सोलमेट कनेक्शन है, या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर ये वही इंसान है जो आपको सारी जिंदगी खुश रख सकता है, जो आपको समझता है,
जिसके साथ आपका माइंड मैच हो रहा है, जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो रही है, जिसके साथ आपका माइंड कहता है कि भाई ये ही इंसान है जो पूरी जिंदगी कदम से कदम मिला के चल सकता है, क्योंकि टू पीपल ऑन दी सेम पेज वाली एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन की भी ऐसी ही एनर्जी होने वाली है, क्योंकि ये चीजें आपको फील हो रही हैं। मे बी इस हफ्ते के अंदर आपको प्रपोजल मिलने वाला है, न्यू लव की ऑफर आ रही है आपके पास। और अगर पहले से किसी से बातचीत कर रहे हो ना, तो टू पीपल ऑन द सेम पेज, मतलब सेम पेज आप पे आप दोनों लोग आने वाले हो, और प्यार मजीद बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्लोजनेस बढ़ेगी। दोनों लोग एक दूसरे को पहले से ज्यादा समझ रहे हैं, केयर दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एनर्जी है। अब ये तो हो गया ना कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पर इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि न्यू चॉइसेस, न्यू ऑप्शंस भी बन रहे हैं आपकी लाइफ में। नए लोग भी आ रहे हैं और नए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, पर बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेना, क्योंकि कुछ ऐसे भी आपकी तरफ आ सकते हैं, मतलब जो एकदम से नया पर्सन आपकी जिंदगी में इस हफ्ते के बीच में आएगा ना, वहां पे थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लेना। अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई उसका ज़ोडिएक साइन या तो स्कॉर्पियो है, या तो कैंसर है, या तो पाइसेस है, अगर वाटर साइंस में से हुआ ना तो बच के चलना। अगर कैप्रिकॉन, विर्गो एंड टोरस है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, ज्यादा मत सोचना, आप उस रिश्ते में आ सकते हो, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हो। पर अगर वाटर साइंस की एनर्जी है, तो ये लोग जो शो कराएंगे ना, मतलब इनका नेचर उसके बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है। मे बी बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो, पर किसी नफरत की वजह से आ रहे हैं, या कुछ बदला लेना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसी एनर्जी जो जेलसी वाली हो सकती है। तो सोच समझ के आपको फैसले करने पड़ेंगे। अगर आप में से कोई फीमेल है, मैरिड है, तो इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हो ना, तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज मिल सकती है, ठीक है, इस हफ्ते के बीच में। और बहुत सारे रुके हुए काम भी आपके होंगे, कुछ चीजें हैं जो अपने इख्तिताम पर पहुंच रही है, जैसे कि कोई साइकिल जो है ना वो कंप्लीट हो रहा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, इन डिटेल वो चीज़ें आपको बताती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस चैनल की आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस मिल पाए। ओके, अब हम देखते हैं पार्टनर के एनर्जीज को। ये तो मैंने आपको बता दिया, पर फिर भी चलो कार्ड्स इधर रखती हूँ ताकि ये भी आपको दिखें साथ में। और अब आपके पर्सन की एनर्जी भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, टेम्परस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट और फोर ऑफ कप्स। अच्छा देखो, किसी पर्सन से अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है ना, ठीक है, पहले ये चीज मैं आपको बता दूं, कोई तो है जो किसी पछतावे की एनर्जी में है। मतलब आपका पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ऐसा कह लो कि जिसके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या मतलब कोई ऐसा इंसान जिसने आपको खो दिया है। अब वो पर्सन क्या कर रहा है ना, वो पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा रो रहा है इस हफ्ते के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा पछता रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, परेशान है। और उसको अब इस हफ्ते के अंदर होने वाला है पछतावा, एक ऐसा पछतावा जो इसको बहुत ज्यादा डीप यानी कि लेवल पर ये चीजें रियलाइज करवाने वाला है कि इस इंसान ने एक हीरे को गवा दिया है। इस इंसान ने क्या गवा दिया है, क्या है जो इसके हाथ से निकल गया है। ये उस एनर्जी में होगा जहां इसे दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगने वाली। कोई भी रिश्ता, कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज, कोई भी वजह इसको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी कि ये इस दुनिया में रहे। इसको बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली है सारी चीजें, आसपास का माहौल इसको बुरा लगने वाला है, इसको लोगों की बातें तक बुरी लगने वाली हैं। ऐसा हो सकता है कि उस इंसान को कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे व्हील की एनर्जी है, तो टाइम बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। जो पहले आपको तकलीफ दे रहा था, अब उसको तकलीफ मिलने वाली है। उस पर्सन को उसके किए की सजा मिलने वाली है, और अब वो चीजें भुगतेगा भी, क्योंकि उस इंसान को यहाँ तक उम्मीद थी कि भाई आप उसके पास चल के आओगे, आप उसको मनाओगे, आप चीजें बेहतर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे सुलह करना चाह रहा था। ये पर्सन चाह रहा था कि आप लोगों का रिकंसिलेशन हो जाए, रियूनियन हो जाए, पर इसका मुंह नहीं रहा था कि ये खुद आकर के आपसे बातचीत करे, इसलिए ये चाह रहा था कि आप आकर के इसको मनाओ।
पर अगर यहाँ तक आपने इसको नहीं मनाया ना, तो अब ये उस तकलीफ में मुब्तला हो जाएगा जो इसको पहले एक उम्मीद की शक्ल में नजर आ रही थी कि भाई एक उम्मीद है ये इंसान वापस आएगा। पर अब क्लैरिटी मिलने वाली है कि आप तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि आपने इसको इसके करने की सजा दी है और आप इसको अपनी जिंदगी में अब रखना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें ना एक न्यू पर्सन की, तो जो न्यू पर्सन है, हो सकता है चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि वो आपसे एज में छोटा है, पर बहुत ज़्यादा कह लो कि ऐसा है ना कि हर वक़्त बातचीत करने वाला उसका नेचर है, या ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और थोड़ा ओवर एक्साइटेड भी रहता है। हो सकता है वो आपसे मिलने की भी बात करे, या ज़्यादा डीप लेवल पर अब कन्वर्सेशंस होने वाली हैं। क्योंकि ये पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो आपके साथ डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। और ये ऐसा भी चाह रहा है कि ये जो रिश्ता है ना, ये एक स्टेबल यानी कि कनेक्शन में चेंज हो जाए। एक ऐसा कनेक्शन जिसको दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। यानी कि आप लोग या तो सोल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट कर जाओ, ठीक है, एक दूसरे के लिए जियो, एक दूसरे के लिए सोचो, एक दूसरे के लिए जिंदा रहो, ऐसा कनेक्शन बन जाए। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत ज्यादा करता है और आपको चाहता है कि आप बस इसी के बारे में सोचो और किसी के बारे में मत सोचो, ठीक है। तो या तो जो न्यू पर्सन आ रहा है उसकी एज आपसे कम हो गई, या तो जो इस हफ्ते के अंदर जिसके साथ आपके कम्युनिकेशन डीप लेवल पर जा रहा है, मे बी वो आपसे एज में थोड़ा सा छोटा है। मे बी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। जरूरी नहीं है कि सबके सबके साथ ऐसे ही हो, पर यहाँ पर चांसेस हैं। पर आपके जो पर्सन है ना, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, बस उनको ऐसी भी फीलिंग आने वाली है कि जैसे आपका एक अपना एक सर्कल है, या आपके अपने लोग हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, तो आप उस पर्सन को इतना प्रायोरिटी नहीं देते। सो वो चाहता है कि आपका सारा टाइम, आपकी सारी तवज्जो, आपका अटेंशन इसी इंसान के लिए रहे, आप और किसी के बारे में मत सोचो। सो ये हफ्ता जो है ना, इस तरह की एनर्जीज को लिख करके आ रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस के भी आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच पाए। कुछ भी जानना चाहते हो पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।